जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अब समय का बड़ा बदलाव आया। अब घर परिवार के लोग साथ नहीं बैठ सकते, किसी को किसी का भरोसा नहीं रहा। सत्संग सबको सुनना चाहिए, यह सबकी चीज है, मानव मात्र के लिए है। फकीरों और महात्माओं की ये वाणी है, वह सबके भले की बात कहते हैं। सत्संगियों को बहुत विचारशील होना चाहिए, क्योंकि उनको भजन करना है। एक तो यह कि वह किसी की बात गांठ ना बांध लें, गांठ नहीं बांधेंगे तो फंसेंगे नहीं। ऐसी आदत बना लो कि सबकी सुन लो, लेकिन किसी को दुख ना हो। जब चाहो उधर से हट जाओ। हमारी कमजोरी यह है कि हम दूसरों की बातें सुनते हैं, फिर उसकी माला फेरने लगते हैं, इसलिए भजन में मन नहीं लगता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। लोग मजाक ही बनाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, इसलिए आप सत्संग में आते जाते रहो। जब गुरु कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। उनसे आप ये कहो हम अपने आप कर लेंगे, तो ऐसा क्या कर लेंगे। जिसने भजन किया सबने यही कहा कि गुरु की कृपा हुई, उनकी दया हुई, तब कुछ मिला। जो साधना करता है वह समझता है कि वक्त का जगाया नाम क्या है। यह अंतर की बात है। पीछे लोग नाम लेते रह जाते हैं, समझते नहीं हैं। अभी साधना करो, शब्द में मिलो, तब समझोगे कि जय गुरुदेव नाम क्या है। पीछे तो लोग नाम लेते रह जाएंगे, क्या समझेंगे ठीक है। जय गुरुदेव करते हो लेकिन साधन भजन छोड़ दिया तो क्या लाभ मिलेगा। टेक तो परमार्थ की होनी चाहिए। उमंग में बैठोगे तो भजन बनेगा। किसी से मिलने की उमंग होती है तो यही सोचता है कि इंसान की जल्दी से जल्दी पहुँचे। उमंग से सेवा करो, मुंह मत छिपाओ। तुम मुझको देखो, मैं किस तरह से सबका ख्याल रखता हूँ, तुम्हें भी रखना चाहिए कि जो तुम्हारे मतलब की बात है उसको ध्यान में रखो। भजन, सत्संग, सेवा और आने जाने दर्शन पर्सन से हमेशा तेज रहो। आज दुनिया में पश्चिमी सभ्यता के आने पर और उन चीज़ों के सेवन करने पर जिसमें आप प्रोटीन ढूंढते हो, वह अंडा, मछली, गोश्त और शराब में ताकत और प्रोटीन नहीं है। ये तो शक्ति को छीड़ करने वाली चीज़ें हैं। थोड़ी देर के लिए मन इंद्रियां चलायमान हो जाएं और आप भोगों की तरफ आसक्त हो जाएं, वह अलग बात है। लेकिन जब इंसानों की सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उस वक्त क्या होगा। ऐसे ऐसे मर जाएंगे, बीमारियां आएंगी जिनकी दवा नहीं मिलेगी। बड़े बड़े अस्पताल और खुल जाएंगे, फिर भी इलाज होना कठिन हो जाएगा। जीवन के उतार चढ़ाव तो कर्मानुसार आते हैं और आते रहेंगे। तुम इनमें अपने मन को मत उलझाओ। यह सोचो कि जो सब कुछ हो रहा है उसमें मालिक की कुछ मौज होगी। तुम भजन में लगे रहो। भजन में लगे रहोगे तो कर्मों की सफाई होती रहेगी और बाधाएं भी टल जाएंगी, क्योंकि सारी बाधाएं तुम्हारे कर्मों से आती हैं। इसलिए बुद्धि में विवेक रखो। जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसे प्रभु की मौज में समझो। उसमें तुम्हारे मन पर असर नहीं होगा, तुम्हारे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। एक राजा से उनके दरबारियों ने कहा कि एक महात्मा के पास हजारों लोग रोज आते हैं, खाते पीते रहते हैं। उनके यहाँ 24
24 घंटे भंडारा चलता रहता है। राजा का सिर चकरा गया कि इतना खर्चा महात्मा जी कहाँ से रोज करते हैं। राजा थोड़ा बुद्धिमान था, उसने साधारण आदमी का भेष धारण किया और पहुंचा महात्मा जी के पास और बोला, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महात्मा जी अंतर्यामी थे, बोले ठीक है करो सेवा, और अपने पास रख लिया। दिन रात महात्मा जी उससे काम लेते रहते थे, कभी लोंगोटी खिंचवाते तो कभी झाड़ू लगवाते। अगर कोई काम नहीं होता तो कहते बच्चा चलो पैर दबाओ। राजा दिन रात सेवा में लगा रहता था, लेकिन उसकी समझ में है बात नहीं आती थी कि महात्मा जी के खर्चे का स्रोत कहाँ है और क्या है। एक रात वह पैर दबा रहा था। महात्मा भी बड़े ऊंचे कलाकार होते हैं, ऐसा बना करते हैं कि बाहर घाव ना दिखे, भीतर चकनाचूर। वह बड़े प्रसन्न होकर बोले, बेटे मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, ये ले पारस पत्थर। यह कहकर उन्होंने अपनी चादर के नीचे से निकालकर एक पत्थर उसे दे दिया। राजा ने मन में सोचा कि स्रोत मिल गया, अब बस पता चल गया। वह अकड़ कर खड़ा हो गया और बोला, आप जानते हैं मैं यहाँ का राजा हूँ, बताइए ये सब कहाँ से आता है। महात्मा जी हंसकर बोले, राजा होगा तू अपने घर का, यहाँ तो तू झाड़ू लगाता था, पानी भरता था, छोटे से छोटा काम करता था। मैंने तुझे प्रसन्न होकर यह मामूली सा छोटा पत्थर दे दिया। अभी तुझे क्या पता मेरे पास कितनी कीमती चीज है। जा निकल जा यहाँ से। राजा साहब जो 96-90 गए थे वो अब दूबे बनकर वापस लौट पड़े, हाथ कुछ ना लगा। कहने का मतलब यह है कि इतनी सेवा करने के बाद भी राजा साहब महात्मा जी का कुछ सुराग ना पा सके, तो दूर दूर रहकर केवल सुनी सुनाई बातों पर क्या विश्वास किया जा सकता है। अभी तुम घमंड में फूले फले फिर रहे हो, तुम्हारी सभी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। जब इस मकान को खाली कराया जाएगा तो तुम्हारे गोले बारूद, फौज फाटे तलवार, तमचे कुछ रह नहीं सकेंगे। वह तो जबरदस्ती खाली करा लेगा। आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा कहल कराल। वह सबके बीच से उठा ले जाता है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसने सबको फंसा रखा है, निकलने का रास्ता तो संतों से मिलेगा। तुम इसी काल को सब कुछ मानते हो, वह सजा दे रहा है। नरकों 84 में कर्म का हिसाब करके नरकों में डालकर सताता मारता पीटता है, फिर भी तुम उसी के पीछे लगे रहते हो। संतों की बातें नहीं सुनते, उनको नास्तिक और काफिर कहते हो, जो प्रभु का सच्चा रास्ता बताते हैं। जय गुरुदेव।